सत्संग कोई दिखावे की चीज नहीं है। अच्छा, अब सत्संग जो होता है ना, सत्संग शब्द जो है इसका मतलब होता है सत्य का संग। अब सत्संग कई प्रकार का होता है, केवल यहां जो हो रहा है यही सत्संग नहीं होता। पहले सत्संग का पूरी जो व्याख्या है, मीनिंग है, भावार्थ है, वो समझिए। सत्संग एक सत्संग होता है दर्शन का सत्संग। कौन सा सत्संग? साथ साथ में देखो, पहला दिन है इसलिए पहले बता रही हूं। जैसे क्रिकेट में फील्डर हमेशा रेडी रहता ना, आपको भी पूरी 3 घंटे में एकदम तैनात रहना पड़ेगा। जो भी पूछा जाए व्यासपीठ से तुरंत जवाब दीजिए। गलत आए तो गलत दे दो, सही आए सही दे दो, पर हमको उससे फिर आइडिया रहता है कि नहीं भाई सुन रहे हैं, ये बस ऐसे ही नहीं है, सुन रहे हैं। तो सत्संग, पहला सत्संग कौन सा है? दर्शन का सत्संग। एक सत्संग है स्पर्श का सत्संग, और एक है समागम का सत्संग जो हम यहां कर रहे हैं। दर्शन का सत्संग क्या है? किसी अच्छे संत का दर्शन हो जाए तो समझ लो सत्संग हो गया। कोई अच्छा महापुरुष हो, सिद्ध व्यक्ति हो, सिद्ध पुरुष हो, भगवत चरणों में आश्रित व्यक्ति हो, उसका दर्शन भर हो जाना ही हमारे लिए सत्संग के बराबर है। दर्शन हुआ, इसका मतलब आज जीवन में हमें सत्संग प्राप्त हो गया। उनके दर्शन में एक विचित्र आनंद होता है, एक अद्भुत आनंद होता है। अनुभव किया होगा आप लोगों ने भी कभी, कोई ऐसा महापुरुष होता है, उनके चेहरे को देखो, उनके आंखों को देखो, उनके मुख को देखो, उसी से मन में सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाता है, हल मिल जाता है। इसको कहते हैं दर्शन का सत्संग। एक होता है स्पर्श का सत्संग। सदगुरु हमारे सर पर हाथ रख के माथा छू दे, ये सत्संग हो गया। कोई संत कृपा से हमारे मस्तिष्क पर अपना हाथ रख दे, सत्संग हो गया। छूने भर से, स्पर्श करने भर से। हमारे वैष्णवी परंपरा के लोग तो जानते ही होंगे, ब्रज में एक बड़े प्रसिद्ध रसिक संत हुए पूज्यपाद श्री राधा बाबा जी। बहुत प्रसिद्ध रसिक संत हुए राधा बाबा, अनेक उनकी रचनाएं हैं, लीलाएं हैं। तो ये जो श्री राधा बाबा जी थे, ये कहीं कहीं सन्यास लेकर के कभी हिमालय चले गए, कभी काशी चले गए, सब जगह भटक रहे थे। ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान में इनकी रुचि थी। फिर पहुंचे गीता वाटिका गोरखपुर। गीता प्रेस नाम सुना होगा ना सबने, तो वो गीता प्रेस जो गीता वाटिका से आरंभ हुई, पूज्यपाद भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के द्वारा उसको आरंभ किया गया। तो भाई श्री गृहस्थी थे, लेकिन थे संतों के भी सिरमौर। राधा बाबा सन्यासी थे, भाई श्री गृहस्थी थे, पर राधा बाबा भाई श्री को अपना गुरु मानते थे। वो सन्यासी होके उस गृहस्थी को गुरु मानते थे। तो क्या हुआ है उनकी कहानी में, उनकी जो लीला है, जो कथा, उसमें आता है राधा बाबा को ये भी नहीं पता था जब वो गीता वाटिका पहुंचे कीर्तन होता क्या। जब वहां लोग कीर्तन कर रहे थे ना, तो राधा बाबा बिहार के ही थे। तो जब वो गए तो उनको ये भी नहीं पता कीर्तन क्या होता। उन लोगों से पूछ रहे, ये सब लोग इकट्ठा बैठ के ऐसे जोर जोर से क्या बोल रहे हैं, इतना तक नहीं पता था उनको। लेकिन जैसे ही भाई श्री आए, उनकी जीवनी कहती है, भाई श्री जैसे आए, राधा बाबा ने उनको ऐसे प्रणाम किया, उन्होंने गले लगाया, छुआ, और छूते ही राधा बाबा की आंखों में आंसू आ गए। सन्यासी आसानी से रोता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये भाई सन्यासियों का धर्म, सन्यासी थोड़ा जरा कठोरतम होना चाहिए, पर आंख में आंसू आ गए। और फिर ऐसा रंग लगा राधा बाबा को, कहते हैं कि
दोपहरी के भरी दोपहरी में धूप में 2-2 4-4 घंटे छत पर खड़े होके जिधर से कीर्तन की आवाज आ रही होती वहां कान लगा के खड़े रहते राधा। छूने भर से, स्पर्श करने मात्र से, तो सोचो छूने से, स्पर्श से कितना लाभ होता है। इसलिए स्पर्श का अपना सत्संग होता है। एक होता दर्शन का सत्संग, एक होता स्पर्श का सत्संग, और एक होता समागम का सत्संग, जो हम यहाँ कर रहे हैं। समागम, सब बैठे हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है और सब सुन रहे हैं, हरि चर्चा हो रही है, हरि कीर्तन हो रहा है, ये समागम का सत्संग। इन तीनों में से कोई भी प्राप्त हो जाए तो समझ लो ये भगवान की कृपा से ही संभव है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कोई कितनी भी जी जान लगा ले, कोई कह दे जी हम गारंटी लेते हैं, हम चैलेंज करते हैं कि हम कथा सुन करके रहेंगे, भगवान ऐसा कोई ना कोई बीच में कांटा घुसा देंगे, ऐसा कोई ना कोई माया का जाल घुसा देंगे। ये सबरे प्लानिंग, सबरे प्लान जो आदमी करता है ना, सब खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। निजी अनुभव से कह सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं, कितने दिनों से कहते आ रहे हैं हमको कथा करवानी है, हमारा बड़ा भाव है कथा करानी है, पर वो बेचारे कथा आज तक सालों बीत गए करा नहीं पाते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और कई ऐसे हैं जिनको अगले महीने कथा, उन्हें ये भी नहीं पता होता और 1 महीने पहले उनकी कथा हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सुलभ मिल रही है हमें, ये भगवत कृपा से ही मिल रही है, अन्यथा तो इस संसार में सब चीजें मिलना बड़ा आसान है। श्री आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। अगर इस दुनिया में 3 चीज तुम्हें मिल गई है तो समझ लो तुम बड़े भाग्यशाली हो। ये 3 चीज बड़ी दुर्लभ है। पहला दुर्लभ हो मानुषो देहो, मनुष्यत्वम, मनुष्य शरीर अगर मिला है पहली चीज, ये बहुत बहुत दुर्लभता वाली चीज मिल गई है, कृपा से मिल गई है, बिना कोई कोशिश किए मिल गई है। दूसरी मुमुक्षत्वम, मुमुक्षु यानी कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद मन में ये भाव जागना कि भगवान अब जल्द से जल्द दुनिया से उबार और हम अपने चरणों में बुला ले, यानी ये उद्धार कल्याण की इच्छा मन में जागना दुर्लभ है। और तीसरा कहते हैं श्री आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, महापुरुष संशय, किसी महापुरुष का संग यानी सत्संग ये मिल जाए तो समझो ये भगवान की कृपा से मिला है।